लोकसभा आम चुनाव 2024 जिसके तहत ही दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। वोटिंग केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। कल मतदान दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर, टोंक सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ 12 सीट पर दूसरे फेज में मतदान होना है। देश में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर भी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो कल दूसरा चरण है। राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होगा और इन 13 सीटों के साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन बेहद अहम ये 13 सीटें जिसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश के बाकी 88 लोकसभा सीटों पर भी कल वोटिंग होगी, यानी दूसरे फेज में ये 88 सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान के ये 13 सीट बेहद अहम, हालांकि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कोशिश यही कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़े। पहले फेज में जिस तरह से पिछली बार से कम मतदान प्रतिशत आया, 5% का डिफरेंस यहां पर रहा, इसके मद्देनजर यहां राज्य चुनाव आयोग भी सक्रिय है। लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत ही लोगों से आग्रह किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान के लोगों से यह आग्रह किया है इन 13 सीटों के मतदाताओं से कि बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए लोग घर से बाहर निकले ताकि वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा निकल कर आए और हर व्यक्ति अपना योगदान दे इस महापर्व में। पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं, कल मतदान है। 13 सीटें राजस्थान की दूसरे चरण में और इसके अलावा भी देश भर की 88 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग होने जा रही है। तो कुल 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग, जिसमें राजस्थान की 13 सीटें भी शामिल हैं। अहम है ये 13 सीट। हालांकि तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से भी। जिस तरह से स्वीप कार्यक्रम चलाए गए, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी बूथ पर किस तरह की कोई दिक्कत ना आए सुरक्षा के लिहाज से, और लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। एक बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के लिए, चुनौती कि मतदान सुरक्षा घेरे में हो, किस तरह की कोई अनहोनी ना हो। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जिस तरह से तैयारी राज्य चुनाव आयोग की तरफ से की जाती थी, निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही थी, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। और कोशिश भी यही रहती है कि कहीं कोई ईवीएम खराब ना हो, किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत पहले से ही तैयारियां जारी थी। हालांकि फर्स्ट फेज जिस तरह से संपन्न हुआ, कमी जरूर इतनी रही कि वोटिंग प्रतिशत जो पिछली बार था उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए था, उससे बढ़कर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ सका। और इसीलिए जालोर अहम सीट है, कल वोटिंग होनी है। संवाददाता लूराराम दर्जी हमारे साथ जालोर से जुड़ रहे हैं, चलिए सीधा उनका रुख करते हैं। लूराराम, बेहद अहम है, तैयारियां चल रही थी जहां प्रत्याशी कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग ही तैयारियां की जा रही है, लेकिन अब कल क्योंकि वोटिंग होने वाली है, क्या पूरी तरह से मुस्तैद है तैयारियां? और साथ ही अगर हम बात करें जालोर की, वहां के वोटर्स की। जालोर सिरोही राजस्थान में एक हॉट सीट है। एक रोचक मुकाबला या एक कहें कि रोचक जो टक्कर है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में यहां पर एक अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी है। तो दूसरी ओर लुम्बाराम चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। और ऐसे में पूरे देश की जो नजर है वो इस सीट पर है कि आखिर अशोक गहलोत के बेटे जीतेंगे या लुम्बाराम चौधरी, क्योंकि यहाँ इस सीट पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। 3 बार
बार लगातार सांसद जो देवजी पटेल है वो जीते, उससे पहले भी ये बीजेपी की सीट रही। और ऐसे में जिस तरीके से देखें कि कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां थी वो एक बड़ी चुनौती थी कि लगातार जो बीजेपी का गढ़ है उसे ढाकर उसमें सेंधमारी करके कांग्रेस इस सीट को हासिल करना। तो ऐसे में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, वैभव गहलोत ने पूरा जोर लगाया है, वो लगातार प्रचार में जुटे रहे। और जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई है उसे देखें कि तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर आज दिन भर से सुबह से ही जो मतदान दल है वो रवाना कर दिए गए। सुबह 7 बजे से तमाम जो मतदान केंद्र है संसदीय क्षेत्र जिसमें 3 जिले हो गए हैं, जालोर है, सांचौर है, सिरोही है, वहां पर तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। अतिरिक्त जाब्ता तैनाती के साथ साथ में पुलिस प्रशासन की लगातार वहां पर पैनी नजर रहेगी। 188 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग होगी और पूरा जो प्रशासन है वहां पर पैनी नजर रखेगा। तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और ये कहें कि तैयारियों के साथ साथ में एक जो बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसदीय सीट में भीनमाल में आकर सभा की थी तो अशोक गहलोत ने भी पूरा दम दिखाया था। एक और अशोक गहलोत जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, एक और जादूगर है तो दूसरी ओर मोदी लहर है। तो ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपने आप में देखना होगा, लेकिन पूरे देश और राजस्थान के लिए ये सीट अहम मानी जा रही है और तमाम लोगों की ये कहें पूरे देश की इस सीट पर नजर है कि आखिर कौन इस बार बाजी मारेगा। क्या बीजेपी जो लगातार जीतती आ रही है वो इस बार वापस इस सीट को हासिल कर पाएगी या कांग्रेस इस सीट को इस बार हासिल करेगी, देखना काफी अहम है। लेकिन अहम है और वैभव गहलोत के सीट से कैंडिडेट होने के साथ ही हॉट सीट बन चुकी है। तैयारियां भी यहां पर बताया जा रहा है कि बेहद अहम है, लेकिन देखना होगा कि मतदाता किसके साथ जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।